Okay. Now, an important formula for calculating electrical energy. ये वाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कई बार क्या होता है, आपने कहा मेरे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है डोमेस्टिक में, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आपका नाम देखो दिस इज आपके घर में किस रूम में कितने वॉट का बल्ब है, कितने घंटे तक जलता है, वो आप इजीली, आपका रेफ्रिजरेटर कितने घंटे के लिए चलता है, आपका इंडक्शन कितने घंटे के लिए चल रहा है, आपका पानी गर्म आप कर रहे हैं गीजर से वो कितने घंटे चल रहा है, तो ना वही सारी चीज़ें अगर हमें उसके टाइमिंग और हमारी है तो हम इजीली वी कैन कैलकुलेट दैट हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी हैव कंज्यूम्ड इन अ मंथ. पहले डे का निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई बाई, अब जिस महीने में 31 का 31 का जा रहा है 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एंड आपका जो कॉमर्शियल रेटिंग है या जो डोमेस्टिक रेटिंग है उससे आप पर यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका नाम दिस एनी तो ना इसमें आपका ना देखो दिस इज द, तो वी विल नाउ ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ द फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टाइम जिसको कहते हैं, तो ना देखो दिस, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका ये हो गया सर, या इलेक्ट्रिकल पावर भी आप लिख सकते हैं इसको, पहले आप पहले इलेक्ट्रिकल पावर लिख दीजिएगा. इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस सर, ये वर्क डन बाय आपका नाम देखो दिस द इलेक्ट्रिक करंट गैसेस और बाई आपका नाम देखो टाइम टी का सब. अब ये रॉड जल रही है, कितने वॉट की है, कितने घंटे तक चल रही है, 1 घंटा 2 घंटा 15 मिनट 20 मिनट, ये सारी चीजें आपको ये पता होगी आपका नाम देखो. तो इसका मतलब नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है आपका नाम देखो दिस, ये आपका नाम देखो दिस के वर्क डन बाय, ये सिंपल नाउ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम. दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आपका हो गया आपका नाम देखो दिस. इज इट क्लियर हो गया सर, तो ना इसका मतलब देखो, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट है, तो देखो पावर दिस पावर इज इक्वल टू, अब ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट है आपका देखो ना, इन प्लेस ऑफ दैट यू कैन राइट दिस आपका ना देखो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन आपका नाम देखो दिस ये आपका दिस इज ये टाइम टेकन हो गया सर अपना. ओके सो नाउ इट्स गोइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह आपको ऊपर चले जाएगा. सो दिस वन इज आपका नाम देखो दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर जो लिखा था पावर इनटू टाइम टेकन हो गया आपका नाम. दिस इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट्स गोइंग अप. इज इट क्लियर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज आपका नाम देखो दिस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E and now equal to आपका P into T. So any appliances which you are running in your home, you are operating in your home, how much electrical energy that is consumed आपका नाम, that how much power that particular appliances have, and for how many times आपका नाम, for how many hours, for how many minutes you are running आपका नाम, particular room also आपका नाम. सुनो ये आपका हो जाता है आपका. Is it clear? इसका मतलब क्या हुआ कि ना the this is a electrical to now this electrical energy consumed by an electric appliance. This electrical appliances may be geyser, washing machine, sorry, grinder, juicer, induction, आपका bulb, is it clear? Fan, whatever you have आपका in your home, ये सारा any one आपका that may be आपका appliance is given by the product of its power rating and the
टाइम फॉर which it is used ये हो गया आपका नाम देखो दिस इज इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिकल ये आपका देखो दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स या टू थिंग्स भी आप लिख सकते हैं, दो चीजों पर दो निर्भर करता है आपका नाम। फर्स्ट पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस कि उस अप्लायंस की आपका नाम पावर रेटिंग क्या है आपका नाम देखो जैसे एंड द सेकेंड थिंग टाइम आपका देखो टाइम फॉर विच द या एन भी आप लिख सकते हैं एन अप्लायंस इज यूज्ड कितनी देर के लिए आपने उसको यूज किया हुआ है ये हो गया आपका नाम देखो दिस क्लियर हो गया सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गुड आपने क्या बोला इलेक्ट्रिकल अपन एनर्जी इज गुड पावर इनटू टाइम इसका मतलब देयरफॉर 1 watt hour is the amount of इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये आर लिखा मैंने एनर्जी आपका नाम देखो कंज्यूम व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपका ऑफ 1 watt आपका देखो पावर इज यूज फॉर 1 hour सिंपल सी बात है। अगर आप यहां देखेंगे ये दिस इज अगर आपने SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपने बोला तो नाउ दिस पावर का व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट वाट इनटू दिस इज आपका टाइम क्या हो गया आर आपका नाम देखो दिस इज द वाट दिस इज आर टाइम हमेशा आर में ही लेंगे जी टाइम हमेशा आर में आर हाँ आर ये आपका नाम देखो दिस एसेट क्लियर। आप इसके बाद दूसरा इसी में इसको कर लीजिए फिर अलग से इसका वीडियो बनाते हैं कॉमर्शियल यूनिट के लिए।